साल के आखिरी दिन हम आमतौर पर साल के अच्छे बुरे पलों को याद करते हैं। साल 2025 में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आर्थिक मोर्चे पर रही। एक और जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर देखा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे आर्थिक फैसलों का असर दिखा। दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती दिखी, वहीं भारत के आर्थिक रफ्तार ने सबको चौंका दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती और अनिश्चितता के बीच भारत एक अपवाद के रूप में उभरा। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को तो करारा जवाब दिया ही, अर्थव्यवस्था की रेस में जापान को भी पीछे छोड़ दिया और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया। इसी के साथ हम याद करेंगे साल 2025 के उन लम्हों को भी जब हर भारतीय की आंखें नम हो गई। महाकुंभ में कैसे सनातन की शक्ति को दुनिया ने जाना, तो वहीं हादसे ने हर किसी को रुलाया। पहलगाम आतंकी हमला देखकर हर भारतीय सहम गया, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जानिए। देशकाल की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की, जिसे साल के पहले दिन हर कोई लेता तो है बड़े जोर शोर से, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 12 की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग में भी एक लिस्ट तैयार होती रहती है। और आप में से भी कोई ऐसा सोच ही रहा होगा कि इस बार पक्का जिम जाना है। कोई कह रहा होगा अब जंक फूड बंद, टाइम पर सोने वालों की लिस्ट भी लंबी होगी। कई तरह के रेजोल्यूशंस आप ले चुके होंगे या फिर लेने वाले होंगे। 31 दिसंबर की रात सिर्फ जश्न की रात नहीं होती, ये खुद से किए गए वादों की रात भी होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे सच में टिकते हैं? क्या 1 जनवरी की सुबह हमारे अंदर कुछ ऐसा बदल जाता है कि हम अचानक नए इंसान बन जाते हैं, या फिर हर साल की तरह इस बार भी फरवरी आते आते सब फेल? न्यू ईयर रेजोल्यूशन आखिर पूरे हो क्यों नहीं पाते हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, जानेंगे। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में बात होगी न्यू ईयर सेलिब्रेशन से जुड़ी सावधानियों की। साल की शुरुआत यदि आप भी हिल स्टेशन या फिर किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। वहां कैसे हालात हैं, तस्वीरें देखकर ही अपना प्लान आगे बढ़ाइए। खासकर अगर आप भी हिल स्टेशन जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा तो जरूर रुक जाइए, क्योंकि न्यू ईयर पर पहाड़ों में जगह ही नहीं बची है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग भीड़ में फंसे हैं और होटल्स में तो रूम फुल हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में ही रात बिताने को मजबूर हैं। सड़क किनारे पड़े पड़े खड़े खड़े न्यू ईयर मनाने से बेहतर है घर में ही रहें, परिवार वालों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। इन लम्हों को यादगार बनाएं और मंदिर जाने का प्लान हो तो भी थोड़ी सावधानी बरतें, और बेहतर होगा कि सुबह सुबह घर के पास वाले मंदिर में ही जाकर अच्छे से पूजा पाठ कर लें। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके न्यू ईयर का मजा भीड़ और जाम की भीड़ ना चढ़ जाए। 3 बड़े सब्जेक्ट हमेशा की तरह, और साल का आखिरी दिन आज भी, इसीलिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट ऐसे चुने हैं, पिक किए हैं जो जनजीत से कनेक्ट करते हैं और सीनियर सिटीजन से भी कनेक्ट करते हैं, यानी सबका ख्याल रखने का प्रयास हमारा। और इस पर विश्लेषण की हम करते हैं शुरुआत पहली स्टोरी से। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन आमतौर पर हम साल के अच्छे बुरे पलों को याद करते हैं। साल 2025 में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आर्थिक मोर्चे पर रही। एक और जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर दिखा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे आर्थिक फैसलों का असर दिखा, दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती दिखी, वहीं भारत की आर्थिक रफ्तार ने सबको चौंका दिया। 2025 वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती और अनिश्चितता के बीच भारत एक अपवाद के रूप में इसमें उभरा। अमेरिका और यूरोप में ऊंची ब्याज दरें, कमजोर कंज्यूमर डिमांड और ट्रेड टेंशन के बीच भारत ने तेज विकास दर, नियंत्रित महंगाई और मजबूत घरेलू मांग का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक और RBI के आंकलन बताते हैं कि 2025 में भारत की आर्थिक कहानी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक संरचनात्मक मजबूती से गढ़ी। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के मुताबिक भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 2025 में करीब 6.8% रही। यह वैश्विक औसत 3.2% से अधिक है। कुल मिलाकर साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ। इस साल भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही।
नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई। वहीं नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो देश में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम। इसे अर्थशास्त्री बहुत अच्छा संकेत मानते हैं। इसे गोल्डिलॉक्स पीरियड कहा जाता है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था के हम अगर देखें व्यवस्था के तौर पर अर्थशास्त्रियों के हिसाब से। और इन्हीं आर्थिक परिस्थितियों का असर रहा अर्थव्यवस्था के इसी दम की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी की रेस में भारत जापान से आगे निकल गया। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन भी हासिल करेगा। भारत की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन अब $4.18 ट्रिलियन यानी करीब 350 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2030 तक $7.3 ट्रिलियन यानी करीब 655 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आरबीआई ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% भी कर दिया है। अर्थव्यवस्था की रेस में भारत को बड़ा झटका अमेरिका ने देने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ नीतियों की दहशत में दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत को भी लेने की कोशिश की, लेकिन साल के अंत में हम कह सकते हैं कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ टेरर को नाकाम साबित कर दिया। अमेरिका को भारत के निर्यात में दूसरी और तीसरी तिमाही में 6 से 7% की गिरावट आई है, लेकिन इस झटके का असर सीमित रहा क्योंकि यूरोपीय संघ, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में भारत का निर्यात बढ़ गया और इस तरह बैलेंस बनाने में भारत सफल रहा। तो आर्थिक मामलों के जानकारों का भी मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी विविध हो चुकी है कि एक बाजार का झटका सिस्टमैटिक संकट नहीं बन पाया है। इतनी सारी विविधताएं हैं। और एक अच्छी बात यह हुई कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ग्लोबल आर्थिक एजेंसियों ने भारत के बेहतर ग्रोथ का अनुमान सामने रख दिया है। फिच एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान सामने रखा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की तरफ से 2025 के लिए 7.2% का अनुमान सामने आया है। इसी तरह आईएमएफ ने 2025 के लिए 6.6% ग्रोथ का दावा किया। तो मूडीज के अनुसार भारत को G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बताया गया। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए साल 2025 बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो वहीं सांस्कृतिक पहचान के नजरिए से भी ये साल शानदार रहा। कहना गलत नहीं होगा, साल 2025 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव का वर्ष रहा। इस साल जहां प्रयागराज महाकुंभ में कलाग्राम के माध्यम से देश की मूर्त अमूर्त धरोहर का भव्य प्रदर्शन हुआ, तो वहीं नवंबर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ हुआ। साल 2025 का शानदार अंत दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने से हुआ। वहीं इसी के साथ मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। जनवरी फरवरी के दौरान प्रयागराज महाकुंभ में बने तंबू शहर ने कलाग्राम के माध्यम से महाकुंभ में भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया और इस दौरान करीब 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थापित कलाग्राम को एक संवेदी यात्रा के रूप में डिजाइन किया गया था। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के मूर्त और अमूर्त पहलुओं को एक साथ लाता है। इसके साथ ही इस खास अवसर को चिन्हित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर महाकुंभ का लोगो प्रदर्शित भी किया गया। और इसी के साथ नवंबर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर साल भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत हुई। भारत के राष्ट्रीय गीत की ऊर्जा से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया गया। एक नए आयाम, नए मकसद के साथ युवाओं को इस भाव के साथ कनेक्ट करने का प्रयास भी शुरू किया। आगे जिस क्षेत्र में भारत ने गौरवशाली मुकाम हासिल किया वो सेना और सुरक्षा से जुड़ा है। साल 2025 पाकिस्तान को तो हमेशा ऑपरेशन सिंदूर के लिए याद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपने सैन्य सामर्थ्य से पाकिस्तान को तो परास्त किया ही, दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ पाकिस्तान को पस्त नहीं किया था,
पाकिस्तान की सेना की ओर से समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की निर्ममता से हत्या की और इसके बाद गुस्साए भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इस ऑपरेशन में सीमा पार 9 आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए। पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत के सैन्य और नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। भारतीय सेना ने जमीनी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एलओसी के पास एक दर्जन से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान घुटनों पर आया, तब जाकर युद्ध विराम हो पाया। साल 2025 भारत के लिए कई सारी उपलब्धियों से भरा रहा। कई ऐसे मौके आए जब हर भारतीय ने गर्व का एहसास किया, लेकिन साल 2025 में कई सारी ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जिन्हें याद कर आज भी हर भारतीय का दिल सहम जाता है। साल की शुरुआत में महाकुंभ की वजह से जहां एक और पूरे देश में सनातन का नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, भारत के सनातनी सेलिब्रेशन ने दुनिया को आकर्षित किया, लेकिन इसी बीच मेले में हुई भगदड़ ने हर किसी को झकझोर दिया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में इस साल दिव्य महाकुंभ मेला आयोजित किया गया। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के तौर पर महाकुंभ मेला में मौनी अमावस्या पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। प्रयागराज मेले में 29 जनवरी को अचानक बैरिकेडिंग टूटने और भीड़ के दबाव से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 30 से 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए। ज्यादातर मृतक महिलाएं और बच्चे ही थे। इस घटना ने बड़े आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमी को उजागर किया। साल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का दंश भारत शायद ही कभी भूल पाए। बेशक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन इस दर्द को भुलाना आसान नहीं। 22 अप्रैल को कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसारन वैली में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। हमलावरों ने धर्म पूछकर मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बना दिया और ऐसा पहली बार हुआ जब हिंदुओं को इस तरह निशाना बनाया गया। इस जघन्य हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई, जबकि कई घायल हो गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसी के साथ साल 2025 की सबसे भयावह त्रासदी अहमदाबाद में भी सामने आई, जहां 12 जून को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के मात्र 32 सेकंड बाद क्रैश हो गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और आसपास के इलाके में कुल मौतें 270 से 275 तक पहुंची। केवल एक यात्री जिंदा बचा। जांच में इंजन फ्यूल कट ऑफ और संभावित तकनीकी खामी सामने आई। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। लोग अभी भी इस विमान हादसे को याद कर सहम जाते हैं। कई लोगों के दिल में हवाई यात्रा को लेकर डर समा गया है। साल 2025 के जाते जाते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक और घटना ने सबको झकझोरा। यह घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार में धमाके की। 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास Hyundai i20 कार में जोरदार अचानक से धमाका हुआ और इस धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस कार धमाके के पीछे सफेद पोश डॉक्टरों का एक नेटवर्क सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान किया। भारत में पढ़े लिखे डॉक्टरों का यूं आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाना हैरान करने वाला है, हर किसी को सावधान करने वाला है। ये थी हमारी रिव्यू रिपोर्ट साल 2025 को लेकर के। तो कहा भी जाता है ऐसा प्रियंका कि किसी एक साल में कुछ विजन, कुछ लक्ष्य लेकर हम चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, दुख भी और सुख भी होता है।
सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के सुखद अनुभूति हम अगर देखें वैश्विक तौर पर भारत के लिए नजर आया है। हालांकि कुछ घटनाएं घटी हैं, उसका किस तरीके से हमने जवाब भी दिया है, उसमें हमारी सामरिक और हमारी आंतरिक सुरक्षा और उसकी मजबूती का भी असर नजर आता है। मैं ऐसे देखता हूं। बिल्कुल मनोज, देखिए ये साल काफी सारी खट्टी मीठी यादें देते हुए जा रहा है और कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है और कुछ ऐसी चीजें जिन पे हमें गौरवान्वित भी महसूस करना चाहिए। और यही कामना है साल 2026 जो आने वाला है वो और उपलब्धियां दे और खुशियां हमारे देश को दे। बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे हम कि और बेहतर हम करें अगले साल में। अगली स्टोरी का रुख करते हैं। और कुछ ही घंटों में नया साल लगने वाला है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 12 की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे दिमाग में भी एक लिस्ट तैयार हो रही है। आप में से कोई सोच रहा होगा इस बार पक्का जिम जाना है, कोई कह रहा होगा अब जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, तो कोई मन ही मन में वादा कर चुका है कि इस साल पैसे तो बचाने पड़ेंगे। टाइम पर सोने वालों की लिस्ट भी लंबी होगी और मोबाइल जिसकी वजह से हमारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसे भी कम चलाने का रेजोल्यूशन बहुत सारे लोग ले चुके होंगे। आज की रात यानी 31 दिसंबर की रात सिर्फ जश्न की रात नहीं होती, ये खुद से किए गए वादों की भी रात होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे सच में टिकते हैं? क्या 1 जनवरी की सुबह हमारे अंदर कुछ ऐसा बदल जाता है कि हम अचानक नए इंसान बन जाते हैं, या फिर हर साल की तरह इस बार भी फरवरी आते आते वही जिम की मेंबरशिप धूल खाएगी और वही डायरी अलमारी में बंद हो जाएगी? तो आज की ये स्टोरी आपके हमारे उन्हीं अधूरे वादों की है। कहानी ये समझने की है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आखिर क्यों टूट जाते हैं और उसके पीछे हमारे दिमाग का कौन सा खेल छिपा हुआ है, जानेंगे। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही रेजोल्यूशन बनाकर तोड़ते हैं तो जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2024 की स्टडी बताती है कि अमेरिका में करीब 30% वयस्क यानी एडल्ट्स हर नए साल पर कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। 18 से 29 साल की उम्र के युवाओं में यह आंकड़ा लगभग 49% तक पहुंच जाता है, जबकि 50 साल के ऊपर के लोगों में यह घटकर 21% तक रह जाता है। मतलब साफ है, जितना युवा दिमाग उतनी ज्यादा सपने और उतनी ही ज्यादा रेजोल्यूशन। और ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह नए साल पर लोग खुद से वादे करते हैं। फोर्ब्स हेल्थ के मुताबिक करीब 48% रेजोल्यूशन फिटनेस से जुड़े होते हैं। वजन कम करना, एक्सरसाइज शुरू करना, हेल्दी खाना। इसके बाद आते हैं पैसों से जुड़े लक्ष्य, बचत बढ़ाना, खर्च कम करना, कर्ज चुकाना। आजकल नई हॉबी सीखना, सोलो ट्रैवल करना और मेंटल हेल्थ सुधारने जैसे रेजोल्यूशन भी तेजी से बढ़े हैं। यानी इरादों में कोई कमी नहीं है, कमी है तो उन्हें निभाने के तरीके में। और अब आते हैं असली सवाल पर कि ये रेजोल्यूशन आखिर टिक क्यों नहीं पाते। तो फोर्ब्स हेल्थ और वनपोल के सर्वे बताते हैं कि औसतन एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन सिर्फ 3 से 4 महीने चलता है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग जनवरी के दूसरे शुक्रवार तक ही हार मान लेते हैं। इस दिन को अब क्विटर्स डे कहा जाने लगा है। जनवरी का पहला हफ्ता जोश से भरा होता है, नई डायरी, नए कपड़े, नई उम्मीदें, सब कुछ नया नया। लेकिन दूसरे हफ्ते से दिमाग पुराने पैटर्न पर लौटने लग जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। ज्यादातर रेजोल्यूशन बहुत धुंधले होते हैं। मुझे हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, मुझे फिट बनना है। लेकिन हेल्दी रहने का मतलब क्या है, कब तक, कितना? जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग उसे गंभीरता से लेता ही नहीं। और दूसरी बड़ी वजह है प्लानिंग की कमी। हम लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसे लागू कैसे करेंगे। ऊपर से नई आदत बनाने में देखिए वक्त लगता है। रिसर्च बताती है कि किसी भी आदत को स्थायी बनाने में करीब 66 दिन लगते हैं, लेकिन हम 7 दिन में रिजल्ट चाहते हैं। और जैसे ही रिजल्ट नहीं दिखता तो हम हार मान लेते हैं और वापस अपने पुराने पैटर्न पर लौटने लग जाते हैं। एक और दिलचस्प बात सामने आती है, हम किस तरह के रेजोल्यूशन बनाते हैं। ज्यादातर लोग नेगेटिव या अवॉइडेंस बेस्ड यानी किसी चीज से बचना या टालना वाले वादे करते हैं। जैसे मैं चीनी नहीं खाऊंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं देर रात तक नहीं जागूंगा। अब समस्या यह है कि दिमाग नहीं शब्द को लंबे समय तक संभाल नहीं पाता। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के 2020-21 के एक अध्ययन में पाया गया है कि पॉजिटिव रेजोल्यूशन रखने वालों की सफलता की संभावना लगभग दोगुनी होती है। यानी मैं रोज फल खाऊंगा, मैं रोज 20 मिनट वॉक करूंगा, मैं रात को 11 बजे सो जाऊंगा। यानी पॉजिटिव गोल जो होते हैं वो दिमाग को इनाम की तरह एहसास कराते हैं, और जबकि नेगेटिव गोल दिमाग पर दबाव बनाते हैं। इसके अलावा सब या कुछ नहीं वाली सोच भी बहुत बड़ी दुश्मन है। एक दिन जिम नहीं गए तो मन कहता है अब छोड़ो, अब तो सब बेकार हो गया, जब शुरू ही नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे जाके। जबकि सच ये है कि एक दिन की चूक पूरी कोशिश को खत्म नहीं करती है। दिमाग को परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनाने की हम सबको जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बेकार है?
देखिए बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समस्या तारीख में नहीं है, हमारे नजरिए में है। नया साल कोई जादुई रीसेट बटन नहीं है, इसे समझिए, बल्कि ये एक मानसिक मौका है खुद को एक और चांस देने का। अगर रेजोल्यूशन को टिकाऊ बनाना है तो छोटे और साफ लक्ष्य बनाइए, एक वक्त में एक ही बदलाव लाइए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए ताकि दिमाग को दिखे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे जरूरी, खुद के साथ सख्त नहीं, ईमानदार बनिए। अगर एक दिन फिसल गए तो खुद को कोसिए मत, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं होता, और जैसे धरती बिना शोर किए सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। नया साल तारीख बदलने का नाम नहीं है, ये उस उम्मीद का नाम है कि शायद इस बार हम रुकेंगे नहीं, धीरे चलेंगे लेकिन चलते रहेंगे। और यही सोच अगर इस साल साथ रही तो शायद आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन पहली बार सच में टिक भी पाएगा। तो देखिए, नए ईयर पर आपने रेजोल्यूशन बहुत सारे बना लिए होंगे, और मेरे सहयोगी से भी मैं पूछना चाहूंगी, मनोज आपने भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन लिया या पिछले साल लिया था, पूरा नहीं हो पाया था, तो बता दीजिए आज। ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आपने आज पैदा कर दिया हमारे सामने, मेरे सामने खास करके प्रियंका। रेजोल्यूशन देखिए, कुल मिलाकर मैं तो बड़ा सिंपल मेरा रेजोल्यूशन रहता है ये कि घर परिवार की सेवा करने के सक्षम रहूं, और ईश्वर से ये मांगता हूं कि कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊं, यही मांगता हूं मैं, सही बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत नहीं कुछ मांगता हूं मैं, लेकिन इस बार कुछ नया मैं सोच रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो जेनजीज अभी जो पिछले साल में 1-2 सालों में जो दिख रहा है ना, मुझे अपने इंडिया में भी देखा हमने, और वर्ल्ड पैटर्न पर भी हमने देखा है, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको मैं और बेहतर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि ये जेनजीज जो निर्माण कर सकते हैं, उनका अनुशासित होना और उनको सचेत करना जरूरी मुझे लगता है कि है, वरना वही वर्ग है जो बर्बाद भी कर सकती है। तो ये अंतर जो इनके बीच का है, उसको पाटने की कोशिश सृजनात्मक तरीके से मैं इसको जर्नलिज्म के तौर पर एक चैलेंज के तौर पर लेने का प्रयास करूंगा। वही मतलब जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। हाँ, नेपाल बांग्लादेश ना हो जाए। अब बात न्यू ईयर सेलिब्रेशन से जुड़ी हुई सावधानियों की। साल की शुरुआत अगर आप भी हिल स्टेशन या फिर किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। वहां कैसे हालात हैं, तस्वीरें देखकर ही अपना प्लान आगे बढ़ाइएगा। खासकर अगर आप भी हिल स्टेशन ही जाने की सोच रहे हैं तो रुकिए, थोड़ा सा तो रुकिए, देखिए, सुनिए, अपडेट लीजिए, क्योंकि न्यू ईयर पर पहाड़ों में जगह ही नहीं बची है। रहेंगे कहां? गाड़ियां फंसी हुई हैं, आपकी गाड़ी और कहां पार्क होगी? लोग भीड़ में फंसे हुए हैं, होटल सारे बुक हैं, सारे रूम फुल हो चुके हैं, रहेंगे कहां? हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में ही रात बिताने को मजबूर हैं। सड़क किनारे पड़े पड़े खड़े खड़े न्यू ईयर मनाने से बेहतर है घर में रहिए, परिवार वालों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। इन लम्हों को यादगार बनाएं, और मंदिर जाने का प्लान है तो भी सावधानी बरतें। बेहतर होगा सुबह सुबह घर के पास वाले मंदिर में ही जाएं और अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके न्यू ईयर का मजा भीड़ और जाम की भेंट न चढ़ जाए। नए साल के जश्न की तैयारी। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कोई कश्मीर जा रहा है तो कोई शिमला। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड का भी है। मनाली में तो ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अटल टनल के ठीक बाहर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे इलाके में जो बर्फ है वो यहाँ पर छाई है पहाड़ों पर, और इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से लेफ्ट में दिखाएं कि किस तरीके से लोगों हैं, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपने यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल के हिल स्टेशंस जितने खूबसूरत हैं, उतने ही वहां हालात खराब भी हैं। स्थिति यह है कि लोग दिल्ली से मनाली 30 से 35 घंटों में पहुंच रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर जरूरत से ज्यादा भीड़ के कारण खाने पीने की चीजों से लेकर होटल्स का किराया कई गुना महंगा हो चुका है। यहाँ भीड़ का आलम यह है कि पैर रखने तक की जगह नहीं, सभी होटल्स फुल है।
जो लोग शिमला जा रहे हैं वो लगातार बढ़ती भीड़ के कारण जाम में फंसे हुए हैं। वाराणसी हो, शिमला हो, मनाली हो, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, यानी न केवल पहाड़ी राज्य बल्कि दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। तो 3 बड़े सब्जेक्ट आज भी आपके सामने रखे हैं और साल 2025 में हमारा देश काल का यह सफर अब तक आपको कैसा लगा है, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें जरूर ये लिख करके, कमेंट करके, शेयर करके हमें बताइए।